हम दो भाई पिताजी दूसरों का कर्ज चुकाते चुकाते बूढ़े हो चुके। हम चाहते हैं अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना। क्या करें, डेप्थ ही इतना हो गया। मंथ की सैलरी लोन इंस्टॉलमेंट में खत्म हो जाती है। अब मुझे रॉबर्ट का वह प्रिंसिपल याद है कि सबसे पहले खुद को पे करो, पे योर सेल्फ फर्स्ट। मैं ऑलवेज अपनी सैलरी का 20% सेव करता हूँ। फिर चाहे उधार मांगने वाले कितना भी प्रेशर डाले, उन्हें मैं अपना मोटिवेशन मानकर अपनी हार्ड वर्क 2 से 3 गुना इंक्रीज कर देता हूँ। एक्स्ट्रा काम करके एक्स्ट्रा पैसे सेव करना अब मेरी एक हैबिट बन चुकी है। इस प्रिंसिपल को मैं रिपीट करते रहूंगा। आज पैसे सेव नहीं करेंगे तो कल अमीर बनना लगभग इम्पॉसिबल है। साथ ही इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी हाथ से जाने नहीं देता। इसी हैबिट ने मुझे आज मिलीनियर से पैसे वाला बनाया है। मेरा बड़ा भाई आज भी हम सब लोगों की ओल्ड हैबिट, पहले उधार चुकाने और कर्ज को एलिमिनेट करने के चलते सेविंग इन्वेस्टमेंट की तरफ अटेंशन नहीं देते। रिच डैड कहते हैं कि पहले खुद को पे करें, सेविंग के साथ इन्वेस्टमेंट करें, उसके बाद अदर खर्च करो, तभी तुम सक्सेसफुल रिच मैन मेरी तरह बन पाओगे। तो ऑलवेज सैलरी का 20% सेविंग सबसे पहले करना। जस्ट सेव करने से अमीर नहीं बनोगे, इसे इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा। इस फर्स्ट स्टेप से आप अमीर बन पाओगे। जब मैंने स्रोत सृजन के बारे में जाना, मुझे सोर्सेस क्रिएट और एसेट क्रिएट की कहानी समझ में आई, जिसे जानना आपके लिए लाइफ में ब्रेथ लेने की जरूरत जैसा है। सो स्टे ट्यून बने रहिए। नेक्स्ट पॉइंट, उस कपड़े की शॉप पर अंकल ने जो बात बताई, अमीर एसेट्स खरीदते हैं लेकिन गरीब लाइबिलिटीज। एसेट्स आपके पॉकेट में मनी डालती है और लाइबिलिटीज आपके पॉकेट से मनी निकालती है। उससे पहले मैं आपको बताऊं कपड़े की शॉप पर पहुंचे कैसे। दोस्त को बर्थडे के लिए जींस चाहिए था, 15,000 के कपड़े, 8,000 के शूज, 70,000 का सैमसंग मोबाइल, बिल बना 93,000। जब हम रास्ते से आ रहे थे तब अंकल के वर्ड्स याद आए। उन्होंने थोक में 1 लाख के कपड़े अपनी स्मॉल शॉप के लिए खरीदे। दोस्त कपड़े ले रहा था, तब तक मैं अंकल से बातें करने लगा और बातों ही बातों में उन्होंने मुझे बताया कि बेटे तुम्हारी एज में मैं भी इसी तरह के यूजलेस एक्सपेंडिचर किया करता था। 8-10 हजार के जूते खरीदना कॉमन बात थी, लेकिन एक टाइम ऐसा आया 2 वक्त की रोटी भी टाइम पर मिलना डिफिकल्ट थी। अंकल बोले हमारे पड़ोस में एक बिजनेसमैन रहते थे, अक्सर पार्क में आते 30 मिनट अपनी बुक्स पढ़ते और चले जाते। एक दिन मैंने उनसे वह बुक्स ऐसे जोक में मांग ली, आप ऐसा क्या पढ़ते हो इसमें? वह बोले इसे पढ़ना और अपने लाइफ में उतारना बहुत बेनिफिट होगा। मैंने वैसा ही किया जैसा बुक में लिखा था। मैंने अपने एक्सपेंसेस रिड्यूस करे। उन पैसों से कपड़े का बिजनेस, एक 10 बाय 10 की छोटी सी शॉप में इन्वेस्ट करने के बाद मुझे कुछ पैसे मिले, जिन्हें मैंने उसी बिजनेस में अगेन लगाए और इस प्रकार ग्रेजुअली 7 से 8 सालों में कपड़े के 3 फैक्ट्री अपने बेटे, बहू और पत्नी के नाम खोल दिए। उस दिन जो अंकल से मैंने लर्निंग ली, वही आपको इस वीडियो में बताने का ट्राई किया। अमीर इंसान एसेट क्रिएट करता है, वही गरीब मेंटेलिटी के लोग 200 का पेन, 8,000 का चश्मा, 15,000 के जूते और 1.5 लाख का मोबाइल फोन परचेस कर लेते हैं, भले इसके लिए उन्हें कर्ज ही क्यों ना लेना पड़े। उन्हें तो लोगों को शो ऑफ करना, अपनी फेक पर्सनालिटी से दुनिया को इम्प्रेस करना है। रिच मेंटेलिटी वाले हमेशा प्रोडक्ट की वैल्यू पर पे करते हैं और यही से उनकी रियल में ग्रोथ और ग्रोथ माइंडसेट का पता चलता है, जिसको जाने बिना आप पुअर फिक्स्ड माइंडसेट से आउटसाइड कभी नहीं निकल पाओगे। मैंने इस नेक्स्ट स्टेप में बहुत बारीकी से ऑब्जर्व किया है। इस पूरे वीडियो के 7 पॉइंट, जिसमें से 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं, 7वां पॉइंट आपके लिए बेहद खास है, उसे मिस मत करना। मेरी कॉलोनी के 1 से 2 घर ही ऐसे हैं जो रियल में पैसे वाले हैं, बाकी 20 से 21 घर पुअर माइंडसेट वाले लोग रहते हैं। अमीर हर वर्क को पॉसिबल और गरीब उसे इम्पॉसिबल मानता है। जब अमीर लॉसेस करता है तो अपने आप में इम्प्रूवमेंट करता है, लेकिन गरीब फिक्स्ड माइंडसेट के रीजन से वही रुक जाता है और फिर खुद को और दुनिया को ब्लेम करते हैं। कॉलोनी के अमीर लोग वर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। आम लोग चैलेंज लेने से डरते हैं, उन्हें लगता है वह फेल हो गए तो बाकी कॉलोनी के लोग क्या कहेंगे। ऐसे इंसान अपने हाथ आए अपॉर्चुनिटी खो देते हैं लोग के मजाक के डर से। वही अमीर लॉसेस को अपॉर्चुनिटी मानकर ग्रो करते हैं, लोगों की बैड थिंग्स को मोटिवेशन मानते हुए अपने आप को डेवलप करते हैं। और मैंने ऑब्जर्व किया कि ज्यादातर अमीरों ने अपने स्किल्स को इम्प्रूव किया है, वही गरीब ने अपने फियर हेजिटेशन में जीना सीख लिया है। अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना मैंने अपनी कॉलोनी के उन 2 लोगों से सीखा जो
अमीर हैं और जो अपने स्किल पर कंटिन्यूअसली वर्क करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कॉलोनी के मोस्टली मिडिल क्लास लोग जॉब करते हैं और जब वह घर आते हैं तो अपने आप को किसी राजा से कम नहीं मानते। बच्चों की फीस, घर का राशन, हॉस्पिटल की कॉस्ट और बड़े बुजुर्गों की दवाई का कॉस्ट, रिश्तेदारों के घर आना जाना वगैरह वगैरह, साथ में ऑफिस का काम अकेले दम पर करना। अब इसके अलावा और कौन सी स्किल सीखने की नीड है मुझे? सब कुछ तो आता है। इतना केयरफुल थिंकिंग के बाद अब टीवी सीरियल देखना, मोबाइल चलाना, यूट्यूब, सोशल मीडिया, इन सब में अपना टाइम बिताना, फिर अगले दिन सेम रूटीन। लेकिन इसी कॉलोनी के बाद दो लोग जैसे ही घर आते अपने स्किल्स को बढ़ाने के लिए बुक्स पढ़ना, कंप्यूटर एनालिसिस करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी जैसी टेक्नोलॉजी को सीखना और एवरीडे अपने आप को 1% इम्प्रूव करना इनकी एक हैबिट बन चुकी है। एलोन मस्क, जेफ बेजोस, बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, यह वह नाम है जिन्होंने अपने काम को एक्स्ट्रा घंटे देकर स्किल्स को 10x इम्प्रूव किया है और आज भी कई तरह के फाउंडेशंस में बढ़ चढ़कर अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। इन्हीं अमीर मेंटेलिटी वाले लोगों से कीप इम्प्रूविंग योर स्किल्स कंटिन्यूअसली वाली इंस्पिरेशन हमारी कॉलोनी के लोगों को लेनी चाहिए, क्योंकि तभी तो आप अगले पॉइंट इन्वेस्ट एंड लर्निंग को अच्छे से समझ पाओगे। रिच पीपल इन्वेस्ट टाइम को समझाने के लिए मुझे सिर्फ अगले 60 शब्दों की जरूरत है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, मोस्टली एक्स्ट्रा रिच लोग अपने फ्री टाइम को यूटिलाइज करते हैं, जैसे बुक पढ़ना, इस चैनल जैसे वीडियोस देखना, इन्वेस्टमेंट और लर्निंग की गहराई सीखना। रॉबर्ट कहते हैं, आफ्टर स्कूलिंग मोस्ट ऑफ द पीपल स्टॉप लर्निंग इन लाइफ, दे थिंक दैट दे लर्न एवरीथिंग। ये गलती मेरी कॉलोनी के ज्यादातर लोग कर रहे थे। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल, एक किसान राजनीति की स्किल को सीखना नहीं चाहेगा, कहेगा यह मेरा वर्क थोड़ी है, और न ही राजनेता प्रोग्रामिंग या कोडिंग सीखना पसंद करेगा। लेकिन मुकेश अंबानी के लिए इसके मायने अलग हैं। खेतों में बीज बोने से लगाकर कंप्यूटर की कोडिंग तक, देश में बिजनेस ग्रोथ से लेकर विदेश में झंडा फैलाने तक का सफर। इन्वेस्ट और लर्निंग के प्रिंसिपल को अंबानी आज भी एक स्कूल एजुकेशन की तरह लेते हैं। बिल गेट्स ने सॉफ्टवेयर की दुनिया जीती, एलोन मस्क ने स्पेस, जेफ बेजोस ने ऑनलाइन शॉपिंग, लेकिन पुअर मेंटलिटी वाले लोग डिग्री डिप्लोमा तक ही सिमट कर रह गए। एक्स्ट्रा रिच लोग आज भी टाइम वेस्ट नहीं, इन्वेस्ट करते हैं। अर्निंग से पहले लर्निंग पर फोकस रहता है और इसी लर्निंग को आप अपनी जिंदगी में अपनाकर अपने वर्क को आउटसोर्स कर सकते हो। इम्प्रूव योर सेल्फ के सिद्धांत को अपना सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट इसी के रिगार्डिंग है, तो इस बार थोड़ा इफ यू आर लुकिंग टू इम्प्रूव योर सेल्फ आउटसोर्स द वर्क के बारे में भी बात कर लेते हैं। एग्जाम टाइम भाई को लाते वक्त बिल गेट्स जैसे रिच माइंडसेट वाले व्यक्ति से मुलाकात हुई। बातों ही बातों में उन्होंने बताया, मोस्टली लोग जॉब लगने पर लाइफ को सेट मान लेते हैं, अब तो सब कुछ मिल गया, इसका मतलब अब ग्रोथ नहीं चाहिए। और इस प्रकार हम फिक्स्ड माइंडसेट में आकर ग्रोथ लिमिटेशन में बंद जाने के बाद हर चीज में पैसे बचाने की सोचने लगते हैं, जैसे पेट्रोल का पैसा, बिजली बिल, राशन का पैसा, मोबाइल बिल, यह सब कैसे बचाएं, और हर चीज में बचाने वाली स्किल्स को इम्प्रूव करते रहेंगे। लेकिन रिच माइंडसेट वाले लोग हर एक पॉइंट पर अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं और इसके लिए उन्हें पता है कि दूसरे अन्य लोगों की हेल्प लेनी पड़ेगी तो जरूर लेंगे, जैसे कपड़े धोना, खाना बनाना से लेकर ड्राइविंग के साथ ऑफिस, कंप्यूटर ऑपरेटर और फाइल मैनेजर तक के काम आउटसोर्स कर देते हैं और खुद उन स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं जो हार्ड टू रिच और प्रीसियस हो, ताकि वह कम टाइम में ज्यादा ग्रोथ कर पाएं। उनके ऐसा करने से दूसरे लोगों को तो जॉब मिलती ही है और खुद फाइनेंशियली फ्री होने लगते हैं। लेकिन एक पुअर मेंटेलिटी वाले लोग ऐसे लोगों से चिढ़ते हैं। उन्हें कामचोर, राजा बाबू कहने के साथ खुद को शक की निगाह से देखना और कोसते रहते हैं अपने आप को। लेकिन फास्ट रिच मेंटेलिटी वाले लोगों की सोच डिफरेंट है। उन्हें लगता है कि इस वर्क को आउटसोर्स करने से हमारी ग्रोथ 10x हो जाएगी, तो ही वर्क आउटसोर्स करना है। लेकिन आप सारे काम आउटसोर्स करके सोचने लगो कि मैं अब शादी पार्टी घूमने और मजे करने लग जाता हूँ, तो यह बिल्कुल गलत है। काम को मल्टीप्लाई के लिए आउटसोर्स करना सही डिसीजन होगा। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट कहता है, अमीर दिखना खास नहीं बल्कि होना जरूरी है, और यही मेन डिफरेंस है रिच मेंटेलिटी और पुअर माइंडसेट वाले लोगों में। इस रूल को जानता तो हर कोई है लेकिन अपनाता कोई नहीं, और मेरी कॉलोनी के सिर्फ 2 लोग ही कंटिन्यूअस इसका कंप्लेंट्स करते थे। बाकी लोगों को चकाचौंध और ग्लैमरस वाली दुनिया ही पसंद है। जो अमीर नहीं होते उन्हें अमीर जैसा शो ऑफ करने में बड़ा मजा आता है, लेकिन यही मजा फ्यूचर में उनके बच्चों के लिए लाइफ की सबसे
बिगेस्ट सजा बन जाता है। इससे बहुत से एग्जाम्पल आपने अपने आसपास जरूर देखे होंगे और सीखा भी होगा कि दिखावे में अपना सब कुछ खत्म कर लिया और अब उनके बच्चे मजदूरी और जॉब करते हैं। लेकिन रिच मेंटेलिटी वाले बिल गेट्स, इलोन मस्क को अगर अल्ट्रा रिच मेंटेलिटी वाले लोग कहे तो संकोच नहीं होगा, जिन्होंने अपने बच्चों और फैमिली को बहुत कुछ देने के साथ वर्ल्ड को एक मैसेज दिया। यही लास्ट पॉइंट है जिससे ज्यादातर लोग अमीर होना तो चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाते। सिर्फ लोग क्या कहेंगे के चक्कर में रहकर दिखावा कर देते हैं। हैसियत 40 लोगों को भोजन कराने की ही है, लेकिन शादी में 400 ना बुला लो तो मेरा नाम क्या। पुअर मेंटेलिटी, पुअर माइंडसेट। नेक्स्ट पावरफुल वीडियो कमिंग सून, प्लीज सब्सक्राइब।